हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम 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 द हिंदू एडिटोरियल शो में आप सभी का स्वागत है। ये एक सेशन नहीं है, ये एक हैबिट है। जैसे हैबिट हो जाती है स्टूडेंट्स की कि हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले रीडिंग करेंगे, वोकैब करेंगे, फिर अपने दिन की शुरुआत करेंगे पढ़ाई की। तो उसी तरीके से ना ये एक हैबिट है जो हर किसी की पड़ गई है और मेरी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वोकैब करेंगे बढ़िया से रिवाइज और उसके बाद रीडिंग करेंगे। तो दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। आई होप आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा इसको। मैं इस टेलीग्राम पे कुछ क्विजेस कराने का भी प्लान कर रही हूँ इन द कमिंग डेज, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई भी हो, रिविजन भी हो, प्रैक्टिस भी हो, क्विजेस भी हो, सब हो। चलिए जी। अच्छा हाँ, ब्रह्मास्त्र का स्केड्यूल देख लो। मेरी क्लास दोबारा लाइव होती है 11 बजे। मैं इंग्लिश इसमें पढ़ा रही हूँ बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक। और एक बार कल की क्लास देखना, तब आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल पे हम इस ब्रह्मास्त्र बैच को प्लान कर रहे हैं लेके जाने के लिए। हम मैक्सिमम सिलेक्शंस इस बैच से, इस यूट्यूब बैच से देने का प्लान कर रहे हैं। सारे टीचर्स इसी तरीके से हम लोगों ने इसका स्केड्यूल बनाया है। 9 बजे से शुरू हो जाएगा, 1 बजे तक बैच चलता है। मेरी क्लास होती है लाइव 11 बजे। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। वोकैबुलरी पहला वर्ड है कंपेल करना। देखो, कंपेल करने का मतलब होता है किसी को फोर्स करना। फोर्स, एनफोर्स, आप दोनों लिख सकते हो। जबरदस्ती किसी से कोई काम कराना, ठीक है, एनफोर्स करना। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन बोलो चाहे ऑब्लिगेट बोलो, मतलब ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जरूरी है अगर मैं बोलूं, जरूरी है मतलब रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड की मदद से एक और शब्द बन जाता है रेक्विजिट। रेक्विजिट, ठीक है। किसी को फोर्स करना, फोर्स के बाद आ गया एनफोर्स, फिर रिक्वायर्ड है और रिक्वायर्ड वर्ड की मदद से रिक्विजिट याद आ गया। ठीक, चलिए ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है किसी को परमिशन देना, अलाउ करना। देखो, एक तरफ क्या है, आप कह रहे हो कि यार ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। आप किसी को एनफोर्स, फोर्स कर रहे हो वो काम करने के लिए। दूसरा क्या है, उसके मर्जी से, उसकी मर्जी है, वॉलंटरी। वॉलंटरी, उसका मर्जी है तो वो करेगा, नहीं मर्जी है तो वो नहीं करेगा। वॉलंटरी, चॉइस, ऑप्शन, ये सब आ जाएगा ऑपोजिट में। ठीक है। दूसरा वर्ड है कर्ब। कर्ब का मतलब होता है जब हम किसी चीज को डिटर करते हैं। डिटर करना, सप्रेस करना। जैसे ये हो गया अनलार्ज करना, और ये दबा देना, सप्रेस कर देना। ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस लगा देना किसी के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन, तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, रिस्ट्रेन हो गया। रिस्ट्रिक्ट हो गया और रिस्ट्रेन हो गया। कर्ब हो गया, कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना। दिख रहा है आपको ये सारे वर्ड्स? ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन, रिटार्ड, सबड्यू, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ आप चीजों को रिटार कर रहे हो, तो रिटार्ड है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, रिस्ट्रेन लगा रहे हो, तो आर वाले 3 शब्द हो गए। रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन, रिटार्ड। डिटर हो गया, सप्रेस हो गया, सबड्यू हो गया, कर्ब करना। ठीक, चलो ऑपोजिट क्या होगा? इनकरेज करना, प्रमोट करना। मतलब एक तरफ आप चीजों को खत्म कर रहे हो, खात्मा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप किसी को कह रहे हो कम ऑन, इनकरेज कर रहे हो, बूस्ट करना, बूस्ट करना। ठीक है। प्रोवोक करना, तो बूस्ट हो गया, प्रोवोक हो गया। फिर आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स हैं, उनको भी देख लिया जाए। इग्नाइट, इंसाइट, इग्नाइट, इंसाइट और इंस्टिगेट। ठीक है। तो ये हमारे आई वाले 3 शब्द हो गए, इग्नाइट, इंसाइट, इंस्टिगेट। बूस्ट करना, प्रोवोक करना, तो ये सारे वर्ड्स हो गए। एक तरफ दबा देना, रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन, रिटार्ड। एक तरफ उठा देना, बूस्ट, बूस्ट करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एम्फेसाइज। देखो, एम्फेसाइज करने का भी मतलब होता है जब आप किसी की तरफ गौर कर रहे हो, अंडरलाइन करना है ना। मतलब आप किसी को अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरस्कोर, फ्लैग करना, हाईलाइट करना, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे जब हम बोलते हैं किसी चीज के ऊपर आपको प्रॉपर ध्यान दे रहे हो, किसी चीज को बार बार बोलना, रिपीट करना,
रीइटरेट करना, जैसे बोलते हैं ना दोबारा से बोलो, रिपीट करो, रीइटरेट करो, ठीक है। तो रीइटरेट हो गया। फिर क्या होगा, और आप क्या बोल सकते हो, किसी के ऊपर ध्यान देना, स्पॉटलाइट डालना, स्पॉटलाइट डालना। तो ये सारे हो गए आपके सिनोनिम। ऑपोजिट हो जाएगा मिनिमाइज करना, एक तरफ आप ध्यान पूरा उसके तरफ डाल रहे हो, मैक्सिमाइज, दूसरी तरफ मिनिमाइज करना, ये सारे वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो डाउन प्ले, इग्नोर, ये सब आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड है लाइबल। मैंने बोला कि आई एम लाइबल टू डू दिस, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये काम करूं। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल, आई एम आंसरेबल टू डू दिस, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये करूं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लाइबल, ये सब आ जाएगा। ऑपोजिट है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं फ्री हूं। फ्री जैसे फ्रीडम, फ्री रहना, एक तरफ जिम्मेदारी से ग्रस्त रहना, ठीक है। अच्छा आउस्ट, आउस्ट वर्ड के लिए मैं पूरा बोर्ड भरने वाली हूँ, तैयार हो जाओ सब लोग। आउस्ट का मतलब क्या होता है, निकाल के, जैसे निकाल देना, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ पोजिशन। अब ई वाले वर्ड्स को लाइन से लिखना शुरू करें। इजेक्ट, मेरे से पहले लिखोगे तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी। इजेक्ट, एक्सपेल, एक्सपैट्रिएट, एक्सट्रूशन, इवैक्यूएट, एग्जॉडस। ई वाले सारे वर्ड्स लिख दिए। किसी को बाहर निकाल के, जैसे इंजेक्ट में अंदर होता है, इजेक्ट में बाहर होता है। बैनिश कर देना, बैनिश भी एक वर्ड है। तो इन सब का मतलब होता है जब आप किसी चीज को निकाल के बाहर कर देते हो, ओवरथ्रू कर देते हो। एक चीज याद रखना, जब भी एक्सपैट्रिएट लिखना, रीपैट्रिएट जरूर लिखना, दोनों का सेम ही मीनिंग है। एक्सपैट्रिएट, रीपैट्रिएट, एक्सट्रूशन, एक्सपेल, एक्सॉडस, इवैक्यूएट, बैनिश, इजेक्ट, ये सारे शब्द हैं जिनका मतलब होता है निकाल के बाहर फेंकना। ऑपोजिट हो जाएगा इंजेक्ट करना, अंदर लेना, इंजेक्ट करना, अकोमोडेट करना, ये इसको ऑपोजिट हो जाएगा। वेलकम करना, एक तरफ बाहर फेंक रहे हो, दूसरी तरफ वेलकम कर रहे हो, अंदर ले रहे हो। एंटिसिपेट, पूरा बोर्ड भरना है एंटिसिपेट वर्ड से। एंटिसिपेट का मतलब होता है कि मैं फ्यूचर के लिए कुछ होप कर रही हूं। होप, हार्बिंजर, कंजेक्चर, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट, प्रोफेसी, प्रोजेक्ट। फ्यूचर के बारे में आप कुछ सोच रहे हो ना, तो प्रिडिक्ट करना, प्रोफेसी, प्रोजेक्ट करना, मतलब कि आप फ्यूचर का कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो, थिंक कर रहे हो। अभी फिक्स नहीं है, ये सारा फ्यूचर के वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। ई वाले भी वर्ड्स थे, एक्सपेक्ट, एस्टिमेट और एनविसाज, ई वाले शब्द हो गए। ये हमारे पी वाले शब्द हो गए। प्रिडिक्ट करना, प्रोफेसी, प्रोफेसी का भी मतलब होता है कि आप फ्यूचर का कुछ सोच रहे हो। प्रोग्नोसिस, प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, तो प्रोग्नोसिस, प्रोस्पेक्ट, प्रिडिक्ट, प्रोफेसी, प्रोजेक्ट, होप, हार्बिंजर, कॉन्जेक्चर, एक्सपेक्ट, एस्टिमेट, एनविसाज, ये सारे शब्द हो गए जिसका मतलब हो गया कि हम फ्यूचर का कुछ सोच रहे हैं। ऑपोजिट है कि आप फ्यूचर का नहीं सोच रहे हो, डाउट कर रहे हो, चीजों को इग्नोर कर रहे हो, ठीक। पेरिल मतलब क्या हुआ, जब बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाए। तो पेरिल, पेरिल के तुरंत बाद आपको क्या लिखना होता है, इम्पेरिल, क्योंकि साउंड सेम है। पेरिल, इम्पेरिल, हजार्डस, रिस्क, मेनेस। एक लिस्ट में जब चीजें रिवाइज करते हो ना, तब जाके वो दिमाग में रहती हैं। थ्रेट, डेंजर, इनिमिकल, इनिमिकल, डेट्रीमेंटल, नॉक्शियस। तो ये सारे शब्द हो गए जिसका मतलब होता है पेरिल, इम्पेरिल, डेंजर, हजार्डस, रिस्क, मेनेस, थ्रेट। और ये सारे शब्द हो गए जिसका मतलब होता है फ्यूचर का, जब आप कुछ प्रिडिक्ट करते हो, जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हो, राइट।
पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया। इसी तरीके से आप रिवाइज करते हो ना? एक बार मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कि मैम हम भी इसी तरीके से रिवाइज करते हैं। इस तरीके से रिवाइज करोगे कि एक शब्द सामने आया और आप उससे रिलेटेड सारे शब्द लिखते जा रहे हो, तब देखना आपका कितनी मस्त वोकैबुलरी होने वाली है। चलो, फ्रेजल वर्ब है हेडिंग इनटू समथिंग, यानी कि मूविंग टुवर्ड्स रिस्क और डेंजर। हेडिंग टू समथिंग, हेडिंग टू, हेडिंग इनटू। द हाइकर्स डिडंट रियलाइज दे वर हेडिंग इनटू अ सीवियर स्टॉर्म। बाइकर्स ने ये रियलाइज नहीं किया कि वो इतनी डेंजरस सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे थे। फेंड ऑफ का मतलब होता है फेंड, जैसे एक फेंड वर्ड है ना, तो इस फेंड की मदद से बन जाएगा डिफेंड। फेंड वर्ड है ना, इसी फेंड वर्ड की मदद से बन जाएगा डिफेंड। फिर है रील, हाँ फेंड हो गया। शी मैनेज टू फेंड ऑफ द अटैकर्स, मतलब शी मैनेज टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम द अटैकर्स। रील बैक का मतलब होता है रिएक्ट विद शॉक और फियर टू समथिंग डेंजरस। आई जस्ट शुक बैक, रील्ड बैक। तो रील बैक का मतलब यही होता है, रील बैक इन हॉरर व्हेन ही सॉ द स्नेक इन हिज पाथ। मतलब वो एकदम शॉक्ड हो गया जब उसने देखा कि उसके रास्ते में स्नेक था। रील्ड बैक इनटू शॉक, अस्टोनिश्ड। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचे। स्केटिंग ऑन थिन आइस, थिन पतली सी बर्फ के ऊपर अगर आप स्केट कर रहे हो तो ये बहुत रिस्की, डेंजरस, पेरिल, इम्पेरिल, हजार्डस, मेनस, थ्रेट सिचुएशन है, राइट? ऐसे रिवाइज किया करो। तो बस इसका मतलब होता है रिस्की सिचुएशन। एट द 11th आवर का मतलब होता है, समझो ये घड़ी है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये हो जाएगा 10, ये है 11। आपने पूरे दिन कोई काम नहीं किया, 11th आवर पे काम किया, मतलब किसी भी काम को लास्ट मोमेंट पे करना। पूरे दिन नहीं किया है, 11th आवर पे काम किया है, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे करना। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कंपेल। व्हेन यू वांट टू कंपेल समबडी, कंपेल का मतलब होता है किसी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो। अरे वही चीज है, फोर्स लगाना, एनफोर्स करना। फोर्स, एनफोर्स, रिक्वायर्ड, रिक्विजिट, इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव, ये सब आ जाएगा। सिनोनिम बताना है कर्ब का। कर्ब मतलब चीजों को काटना। रिस्ट्रिक्ट वर्ड आया है ना, तो रिस्ट्रेन अपने आप लिखो, रिटार्ड अपने आप लिखो। तो तीनों फिर वर्ड्स हमेशा याद रहेंगे। कभी भी एक शब्द मिला करे, इससे रिलेटेड जो वर्ड सीखे हैं उसको भी तुरंत लिख दिया करो, तो फिर ये हमेशा याद रहेंगे। नेक्स्ट है आउस्ट करना। आउस्ट करने का भी मतलब यही होता है रिमूविंग समबडी। अब रिमूव का ऑपोजिट क्या होगा? इंजेक्ट करना, ठीक है? तो बस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीइंस्टेट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेरिल? पेरिल, इम्पेरिल, डेंजर, ये सब हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा सेफ्टी, सिक्योरिटी। बात समझ में आ गई है सभी लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? बढ़िया से क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। बैकडोर सेंसर ऑन द गवर्नमेंट्स सहयोग पोर्टल। गवर्नमेंट के सहयोग पोर्टल के ऊपर ट्विटर ने कुछ बोला है, अब देखना है कि क्या बोला है। ट्विटर ने सहयोग पोर्टल को सपोर्ट किया है या ट्विटर इसके अगेंस्ट है, देखते हैं। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा पैसेज है, बड़ा सा है ना। इतना पैसेज मैं आपको डेली पढ़ाती हूँ, समझ रहे हो? आपकी रीडिंग अच्छी होगी कैसे नहीं? जब हमने कसम खाई है रीडिंग अच्छी करने की, तो होगी कैसे नहीं? पैसेज, वोकैब, इस तरीके से मैं डेली कराती हूँ, और वो भी 15-20 मिनट के अंदर। क्यों इतने कम समय में इतना ज्यादा कराती हूँ? ताकि हर बच्चा आए, देखे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत पावरफुल वीडियो है ये, द हिंदू वीडियो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब मैं रीड करूंगी तो फिर अपने स्क्रीनशॉट से आप मैच करना। जरूरी नहीं हो जितनी जल्दी मैं आपको पढ़ा दूं उतनी जल्दी आप भी समझ जाओ। वीडियो खत्म होने के बाद स्क्रीनशॉट खोल के एक बार खुद से एक एक लाइन पढ़ना, ये सही तरीका है चीजों को सीखने का, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं पढ़ने जा रही हूं। इन्फॉर्म किया है दिल्ली हाईकोर्ट को कि हम पार्ट नहीं ले पाएंगे ऑन बोर्ड करने में यूनियन गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल को। अब ये हम कौन है कि हम सहयोग पोर्टल में नहीं पार्ट ले पाएंगे? किसने बोला है? ये कॉमा के बाद लिखा होगा, देखो लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने क्लियरली बोल दिया है कि आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सहयोग। नाउ दिस हैज ब्रॉट टू लाइट, ब्रिंगिंग समथिंग टू लाइट मतलब एम्फेसाइज करना। दिस हैज ब्रॉट टू लाइट अ मैकेनिज्म, कि ऐसा क्यों बोल रहा है ट्विटर कि आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस, दैट कुड पोटेंशियली बी मिसयूज्ड। क्योंकि ट्विटर को ऐसा लगता है कि ये जो डेटा है वो गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज किया जा सकता है, कि हम जो इंटरनेट पे कंटेंट है उसको कर्ब कर दें, मतलब हटा दें। ट्विटर ने बोला यार ये गवर्नमेंट का पोर्टल है,
तो आराम से जो डेटा गवर्नमेंट नहीं चाहेगी वो हटा सकती है. सो आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस. दैट्स इट. ये जो पोर्टल है सहयोग, विच हैज बिन कंसेप्चुअलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये पोर्टल जैसा कि मैंने आपको बताया सहयोग पोर्टल गवर्नमेंट का पोर्टल है. और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी चीज करी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाई है जिस जो हेल्प करेगा. फैसिलिटेट करना मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब हेल्प करना. जो हेल्प करेगा किसके किसके किन किन लोगों की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हेल्प करेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की. किस चीज की हेल्प करेगा कि जो डेटा सही नहीं है क्विकर उसको जल्दी से हटा दिया जाए. जो भी डेटा या फिर कंटेंट अनलॉफुल नेट पे पड़ा है उसको क्विकर टेक डाउन, मतलब उसको जल्दी से हटा दिया जाए. नाउ दिस सीम्स टू बी अ फॉलो अप टू एन ऑफिस मेमोरेंडम. और ये जो हमारा पूरा सिनेरियो है ये ऐसा लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अक्टूबर 2023, ये चीज अक्टूबर 2023 में आई थी. ऑथराइजिंग गवर्नमेंट, जिसने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी थी, गवर्नमेंट एजेंसीज को अथॉरिटी दी थी कि तुम लोग ब्लॉक कर सकते हो कंटेंट अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट. ये जो अक्टूबर 2023 में आया था, सेक्शन 79 आईटी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास पावर है कि आप डेटा को कर्ब कर सकते हो, हटा सकते हो. सीधी बात है ना. कोई ऐसा डेटा है कि भाई हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाएगी जब ये डेटा लोग देखेंगे, तो उस डेटा को गवर्नमेंट ने हटा लिया. तो ये पावर गवर्नमेंट को दी थी ताकि पीस शांति सब बनी रहे. पर ट्विटर को ऐसा लग रहा है कि यार ये गलत है. देखो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होगा यहाँ पे. कुछ लोगों को लगेगा बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को लगेगा जहां पे लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है, जिस न्यूज से गवर्नमेंट उस न्यूज को हटा लेगी. ट्विटर को लग रहा है कि भाई कोई भी न्यूज जो मन होगा वो हटा लेगी. तो ये देखो अलग अलग लोगों की यहाँ पे व्यूज हैं. ये ऑथर की व्यूज है, हो सकता है आपका कोई और व्यू हो. जो क्रिएट हुआ है ये सहयोग वॉज डिस्क्लोज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री. ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए ने दिल्ली हाई कोर्ट में लास्ट ईयर ये क्रिएट किया है. शाबाना वर्सेस गवर्नमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये एक केस है. इस केस में एमएचए ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में दिल्ली हाई कोर्ट में ये क्रिएट किया था. इस वाले केस में जहां पे कोर्ट हैड एम्फेसाइज्ड द नीड, जहां पे कोर्ट ने क्लियरली बोला था, एम्फेसाइज किया था मतलब कि पॉइंट आउट की थी ये बात, टू इनेबल रियल टाइम इंटरैक्शंस, कि मतलब एक मैकेनिज्म सेट करना होगा जिससे रियल टाइम चीजें पता चल जाए. रियल टाइम चीजों का मतलब पता है क्या होता है? आपने बोला अपने दोस्त को हाय, उसका तुरंत रिप्लाई आ गया हाय. ऐसा नहीं है आपने हाय आज बोला तो उसका 10 दिन बाद रिप्लाई आएगा, आपको इरिटेशन मचेगी ना. बस यही चीज होती है रियल टाइम रिप्लाईज, कि गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है ऐसा प्लेटफॉर्म ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो रियल टाइम सोल्यूशन मिले. इंटरनेट इंटरमीडियरीज एंड लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, इंटरनेट इंटरमीडियरीज में कुछ भी ऐसी चीज आई है और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन एकदम तुरंत का हो, बिल्कुल भी डीले ना हो. इसी को बोलते हैं आपका रियल टाइम इंटरैक्शंस. और जो भी अर्जेंट केसेस हैं वो एड्रेस कर लिए जाएं. सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट, जो सेक्शन 79 है आईटी एक्ट का, यानी कि ये वाला प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन टू इंटरमीडियरीज. सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? जैसे यूट्यूब पे मैंने कोई बहुत गंदा कंटेंट डाल दिया, मुझे पता है कि इस कंटेंट से लड़ाई हो जाएगी, तो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को यूट्यूब को पकड़ना चाहिए या उस बंदे को जिसने ये कंटेंट डाला है? जाहिर सी बात है उस बंदे को पकड़ना चाहिए जिसने ये कंटेंट डाला है. तो यही होता है कि एक सेफ हार्बर दे देना. किसको सेफ हार्बर दे देना? इन लोगों को. दिखा है यहाँ पे कि एक सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन दे दिया गया है जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, सो दैट ताकि उनके ऊपर कोई ब्लेम ना लगाए. दे आर नॉट लाइबल फॉर द थर्ड पार्टी कंटेंट. थर्ड पार्टी यानी कि हम और आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, ना कि ट्विटर या फिर यूट्यूब को. ट्रांसमिटेड ऑन थ्रू देयर प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड दे अदर टू सर्टन कंडीशंस. और सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए, थर्ड पार्टी को मिलनी चाहिए, प्रोवाइडेड, ये जो इंटरमीडियरीज हैं मतलब इंटरनेट जो डिफरेंट यूट्यूब ट्विटर इन सब की बात करी गई है, इनको कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी होती हैं. अगर चेक होता है, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स पहले चेक करते हैं कि भाई तुम्हारे प्लेटफॉर्म की तो कोई गलती नहीं है, सही है भाई, तुमने सब कुछ फॉलो किया. तुमने फॉलो किया ना तो अब तुम्हें सजा नहीं होगी, थर्ड पार्टी को सजा होगी जिसने ये कंटेंट डाला है. तो इसी को बोलते हैं कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनको एक सेफ हार्बर दिया जाता है. सेफ हार्बर क्या है? यही है कि भाई आप बच सकते हो अगर आप सारी चीजें सही कर रहे हो, पकड़ा वो बंदा जाएगा जिसने गलती करी है. ठीक, तो ये पूरा का पूरा पैसेज है.
दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ, ट्विटर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है सहयोग पोर्टल को, सहयोग पोर्टल में क्या क्या है, सहयोग पोर्टल किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, सब कुछ। ठीक है, और क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा किया, बहुत प्यारी चीज है, ताकि कोऑर्डिनेशन हो पाए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सोशल मीडिया और टेलीकॉम सर्विसेज के बीच में। इस वजह से ऐसा इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट लाना चाह रही है, ताकि एक इंटरेक्शन हो, रियल टाइम सोल्यूशन मिले। ठीक, चलिए अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताएंगे क्या हुआ। प्राइमरी पर्पस क्या है, रट गया होगा, प्राइमरी पर्पस है कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करना इन तीनों के बीच में। अभी अगर आपके दिमाग में समरी नहीं होती ना, आप नहीं कर पाते आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को तो मतलब सेक्शन भी याद हो गया है, इतनी बार बोला गया है। आप बताओ, मेरे को बस ये पता है सेक्शन 79 है, सेक्शन 79 एक ऑप्शन में है, बस यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो लेट मी क्विकली चेक, मैंने कल बोला था ना कि आई विल चेक टुडे, आई विल चेक कि आपके कितने कमेंट्स हैं, देखते हैं कितने कमेंट्स हैं, देन आई विल गिव यू होमवर्क, अदरवाइज नॉट। यस, बहुत बढ़िया, 250 से ऊपर कमेंट्स हैं, बस आपको यही मेंटेन करना है, तभी यार अच्छा लगता है। देखो इतना अच्छे से मैं कंटेंट ला रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, अच्छा तभी लगेगा जब आप चीजों को फॉलो करोगे, तभी मजा आएगी। 250 से ऊपर कमेंट्स थे ना, देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन भी आए हैं, वो कैब में भी कोई कमी नहीं आई है। मतलब कि ये जो होमवर्क है, कोशिश करो कि यार मैं तो 250 बहुत कम नंबर बोलती हूँ, 3-3 4-4 हजार व्यूज हैं अगर इस वीडियो पे, तो 3-4 हजार कमेंट्स आने चाहिए ना। मतलब सिर्फ वही 200-250 बच्चे हैं जो मेरी बात मान रहे हैं। एनीवेज खैर, आप मेंटेन करना कि कम से कम 200 से ऊपर कमेंट्स तो हो ही, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठा लो और उसके सिनोनिम लिख दो जिस तरीके से मैं लिखती हूँ बोर्ड पे। ठीक है, देखते हैं आपको कितने याद होते हैं। ऑल्सो 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 भूलिएगा मत, ये जो मेरा 11 बजे का सेशन है, लाइव सेशन होता है, इसको जरूर अटेंड करिएगा। और आप में से जितने लोगों को भी मेरी किताबें चाहिए ना, मैंने बुक्स लिखी हैं खुद से, ये जो मैंने 10 साल में सीखा है बच्चों से, खुद के एक्सपीरियंस से, बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है उस एक्सपीरियंस पे बेस्ड मैंने ये बुक्स लिखी हैं। वोकैबुलरी चैंपियन, ग्रामर चैंपियन और कॉम्प्रिहेंशन चैंपियन, ये तीनों किताबों का एक सेट है जिसका नाम है इंग्लिश किट। ये आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी 499 की। ये बुक्स जरूर ऑर्डर कर लीजिए। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी पेड प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर रहे हैं, फिर भी किताबें तो लेते हैं ना, तो ये बुक्स जरूर कर लीजिए। इस बुक्स में मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में सॉल्यूशंस लिखे हैं, और वोकैब तो कोई छूट ही नहीं सकती आपसे अगर आपने ये कवर कर रखा है तो। सारी की सारी चीजें आपको हमारे ऐप पर मिलेगी। ऐप के ऊपर जाना, ये देखो बुक्स का सेक्शन है, बुक्स के सेक्शन में जाना, यहाँ पे आपको इंग्लिश किट मिल जाएगी। ठीक है, पर इस किट को ना जरूर से ऑर्डर कर लेना टाइम रहते हुए, इससे पहले कि इसका प्राइस बढ़े और आपको फिर बाद में गिल्ट हो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, फिर से मुलाकात करते हैं 8 AM पे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। और 11 बजे का सेशन लाइव देखिएगा। बाय बाय।